Good morning students. Welcome back to Shanti Kunj online classes after vacations. बेटा एसएसटी में हमने समर वेकेशन से पहले राजनीति विज्ञान में अध्याय 12 लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों पढ़ना स्टार्ट किया। चैप्टर में बच्चों अभी तक हमने लोकतंत्र क्या है तथा लोकतंत्र के प्रकार के बारे में पढ़ा। बच्चों आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं। बेटा लोकतंत्र की पहली विशेषता ये है कि इसमें जो मुख्य फैसले होते हैं वो जो निर्वाचित नेता होते हैं, जो चुने गए नेता होते हैं, उनके हाथ में होते हैं। और लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, यानी लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। और बच्चों लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, यानी लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। बच्चों लोकतंत्र की चौथी और आखिरी विशेषता है कानून का राज और अधिकारों का आदर। मतलब एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा जो खींची गई लक्ष्मण रेखा होती है उसके अंदर ही, उसके भीतर ही काम करती है। और बच्चों लोकतंत्र की इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। दूसरा, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष, यानी कि कोई पार्शलिटी नहीं, निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासक को बदल सकते हैं। तीसरा, ये विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों और इस चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए ही काम करती है। बच्चों अब हम लोकतंत्र के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। बेटा लोकतंत्र जो है वो वर्तमान में उपलब्ध सभी शासन पद्धतियों में सबसे अधिक सफल और सबसे ज़्यादा प्रचलित पद्धति है। और इस व्यवस्था के गुणों को निम्नलिखित स्वरूपों में दर्शाया जा सकता है। सबसे पहला है जनता का शासन। बेटा लोकतंत्र जनता की जो समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने, उनकी आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के आधार पर जनता द्वारा अथवा जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन है। इसमें जो सर्वोच्च सत्ता होती है या शक्ति होती है वो जनता में ही निहित होती है। लोकतंत्र का दूसरा गुण है जनमत पर आधारित, यानी लोकतंत्र में सभी निर्णय जनता या जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा जनमत के आधार पर ही किए जाते हैं। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व। बच्चों लोकतंत्र में बहुसंख्यक वर्गों के साथ साथ जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी व्यक्ति तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी वर्गों के प्रतिनिधि अपने वर्गों की समस्याओं को सरकार के सामने रख सकते हैं। लोकतंत्र का बच्चों चौथा गुण है
समानता पर आधारित पद्धति। बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार जो है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस शासन व्यवस्था में धर्म, जाति, लिंग और भाषा आदि के आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। लोकतंत्र के विशेष अधिकारों के लिए कोई जगह, लेकिन फिर भी बच्चों, बूढ़ों, अपाहिजों और पिछड़े हुए वर्गों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। लोकतंत्र का 5वां गुण है उत्तरदायी तथा स्थिर सरकार। जो लोकतांत्रिक सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रतिनिधियों को जब चुनाव होते हैं, चुनाव के दौरान जनता के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है और उनकी सरकार की स्थिरता भी जनता के विश्वास पर ही निर्भर करती है। बच्चों, लोकतंत्र का 6वां गुण है सर्वाधिक कुशल शासन। बेटा, लोकतांत्रिक पद्धति के अंतर्गत सभी निर्णय विस्तृत वाद विवाद, बहुमत और जनता की राय आदि पर जो है आदि के आधारों पर लिए जाते हैं, है ना। और चुनाव में भी जो योग्य उम्मीदवार होते हैं उन्हीं का चयन किया जाता है। इसलिए प्रजातंत्रीय सरकार को सबसे अधिक कुशल सरकार माना जाता है। बच्चों, लोकतंत्र का 7वां गुण है स्वतंत्रता तथा अधिकारों की सुरक्षा। लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया जाता है ना। हर नागरिक को अपनी पसंद की सरकार चुनने की स्वतंत्रता है ना। किसी को भी प्रेशराइज नहीं किया जाता कि उसी कैंडिडेट को वोट देना है ना। हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। हम अपनी स्वेच्छा से किसी भी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। हम अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। आलोचना की स्वतंत्रता है। हमें धार्मिक स्वतंत्रता है। हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, है ना। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता आदि का अधिकार प्रदान किया गया है और मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए ये सभी सुविधाएं बहुत ही आवश्यक हैं। लोकतंत्र का 8वां गुण है जनता का राजनीतिक शिक्षण। बच्चों, चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा टीवी, रेडियो और समाचार पत्रों द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की जाती है और इन्हीं माध्यमों के द्वारा सरकार की नीतियों और कार्यों का मूल्यांकन करके राजनीतिक शिक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। जनता के शासन में जितनी अधिक भागीदारी होगी उसका राजनीतिक शिक्षा का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। लोकतंत्र का 9वां गुण है नागरिकों का नैतिक उत्थान। देश के नागरिकों की जितनी अधिक भागीदारी और उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, उनका मनोबल, उनकी सामर्थ्य, उनकी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास उतना ही ज़्यादा होगा, जिससे कि क्या होगा, नागरिकों का नैतिक विकास होगा। लोकतंत्र का 10वां गुण है बच्चों देशभक्ति की भावना का विकास। इस शासन पद्धति में जनता जो है वो सेवक ना होकर स्वामी की भूमिका में रहती है ना। इसी मनोभावना के प्रभाव में जनता में अपनेपन और अपने देश के प्रति प्रेम, एकता और अखंडता की भावना का विकास होता है। और इसी आधार पर यदि कोई भी संकटकालीन स्थिति है, यदि कोई भी हमारे देश पर संकट आ जाता है, तो सभी लोग एकजुट होकर उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। लोकतंत्र का 11वां गुण है विवेकाधारित शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है बच्चों तानाशाही शासन, जिसमें निरंकुशता, हिंसा, दमन, बल प्रयोग आदि की प्रधानता रहती है,
उसके विपरीत होती है ना। लोकतंत्र का संचालन विवेक, सहमति, बहुमत, चुनाव, मताधिकार, संवैधानिकता तथा स्वतंत्रता आदि के आधार पर होता है ना। बच्चों, लोकतंत्र का 12वां गुण है विश्व शांति का समर्थक। स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये जो हैं ये 3 लोकतंत्र के आधार स्तंभ होते हैं। यानी कि लोकतंत्र इन्हीं तीनों चीज़ों पर टिका हुआ है। इसमें विश्व बंधुता की भावना विद्यमान रहती है, जिससे विश्व शांति को बल मिलता है। बच्चों, लोकतंत्र का 13वां तथा अंतिम गुण है देश की प्रतिभा का भरपूर उपयोग। बेटा, लोकतंत्रीय शासन में नागरिकों को अपनी प्रतिभा के बल पर विभिन्न पदों पर नियुक्त होने का अवसर प्रदान किया जाता है और विभिन्न पदों के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता पड़ती है तथा उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। बच्चों, आज हमने लोकतंत्र के गुणों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोकतंत्र के दोषों के बारे में पढ़ेंगे। घर से सभी बच्चे लोकतंत्र के गुणों को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।